स्मिता पाटिल, जन्म 17 अक्टूबर 1955, पुण्य 13 दिसंबर 1986, एक भारतीय अभिनेत्री थीं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें मजबूत और स्वतंत्र महिलाओं के उनके अपरंपरागत चित्रण के लिए जाना जाता था। पाटिल एक दशक से अधिक के करियर में 80 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्मफेयर पुरस्कार, 1 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मराठी की प्राप्तकर्ता थीं। 1985 में पाटिल को भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला। पाटिल ने श्याम बेनेगल की चरणदास चोर 1975 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वह समानांतर सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गईं, जो भारतीय सिनेमा में एक नई लहर का आंदोलन था। हालांकि वह अपने पूरे करियर में कई मुख्यधारा की फिल्मों में भी दिखाई दीं। उनके अभिनय को काफ़ी सराहना मिली और उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में शामिल है मंथन, भूमिका जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जैत रे जैत, आक्रोश चक्र जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, नमक हलाल, बाजार, उम्बरठा, शक्ति, अर्ध सत्य, मंडी, आज की आवाज़, चिदम्बरम, मिर्च मसाला, अमृत, डांस और वारिस। अभिनय के अलावा पाटिल एक सक्रिय नारीवादी और मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य थीं। वह महिलाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थीं और उन्होंने उन फिल्मों को अपना समर्थन दिया जो पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, उनकी कामुकता और शहरी परिवेश में मध्यम वर्ग की महिलाओं के सामने आने वाले बदलावों को तलाशने की कोशिश करती थीं। पाटिल की शादी अभिनेता राज बब्बर से हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा अभिनेता प्रतीक स्मिता पाटिल था। 13 दिसंबर 1986 को 31 साल की उम्र में प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 10 से अधिक फिल्में रिलीज हुईं। प्रारंभिक जीवन। पाटिल का जन्म और पालन पोषण पुणे में हुआ। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता महाराष्ट्रियन राजनीतिज्ञ थे और उनकी मां सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वे महाराष्ट्र के खानदेश प्रांत के शिरपुर कस्बे से थीं। उनकी 2 बहनें हैं, डॉक्टर अनीता पाटिल देशमुख, जो एक फैकल्टी नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, और मान्या पाटिल सेठ, जो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। बचपन में पाटिल नाटकों में भाग लेती थीं। पाटिल ने मुंबई विश्वविद्यालय में साहित्य का अध्ययन किया और पुणे में स्थानीय थिएटर समूहों का हिस्सा थीं और उन्होंने अपना ज़्यादातर समय फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के परिसर में बिताया, जिससे कई लोग उन्हें भूतपूर्व छात्रा समझने की गलती करते थे। परिवार के एक सदस्य को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया। आजीविका, पदार्पण और प्रारंभिक सफलता। पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में एक टेलीविज़न न्यूज़रीडर के रूप में की थी, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रसारक नए प्रसारित होने वाले मुंबई दूरदर्शन पर थी। उनकी पहली फिल्म भूमिका FTII छात्र फिल्म तीव्रा माध्यम में अरुण खोपकर की थी। फिर श्याम बेनेगल ने उन्हें खोजा और उन्हें अपनी 1974 की बच्चों की फिल्म चरणदास चोर में कास्ट किया। पाटिल की पहली प्रमुख भूमिका उनकी दूसरी फिल्म मंथन में थी, जिसमें उन्होंने एक हरिजन महिला की भूमिका निभाई थी जो दूध सहकारी के विद्रोह का नेतृत्व करती है। पाटिल ने तब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और हिंदी फिल्म भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन जीता, अपनी शुरुआत के सिर्फ 3 साल बाद। फिल्म, जिसमें उन्होंने अचानक प्रसिद्धि और स्टारडम के माध्यम से एक अशांत जीवन जीने वाली अभिनेत्री का चित्रण किया, ने उनकी प्रतिभा को दुनिया के ध्यान में लाया। पाटिल ने 1976 में शबाना आज़मी और श्याम बेनेगल के साथ फिल्म निशांत के लिए कान फिल्म समारोह में भाग लिया। पाटिल ने 1977 में जैत रे जैत में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। समानांतर सिनेमा में प्रशंसा और स्टारडम। पाटिल 1970 के दशक के कट्टरपंथी राजनीतिक सिनेमा का हिस्सा थीं, जिसमें शबाना आज़मी और दीप्ति नवल जैसी अभिनेत्रियां शामिल थीं। उनके काम में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, सत्यजीत रे, सदगति 1981, जी अरविंदन, चिदम्बरम 1985 और मृणाल सेन जैसे समानांतर सिनेमा निर्देशकों के साथ फिल्में शामिल हैं और साथ ही मुंबई के अधिक वाणिज्यिक हिंदी फिल्म उद्योग सिनेमा में भी प्रवेश किया। उनकी फिल्मों में पाटिल का चरित्र अक्सर एक बुद्धिमान स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो पुरुष प्रधान सिनेमा की पारंपरिक पृष्ठभूमि के खिलाफ राहत में खड़ा होता है। पाटिल एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं और फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुईं, जिनमें महिलाओं को सक्षम और सशक्त के रूप में चित्रित किया गया था। पाटिल को चक्र में उनके अभिनय के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनका पहला और एकमात्र फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया।
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला की भूमिका के लिए अपनी तैयारी के एक हिस्से के रूप में पाटिल चक्र के निर्माण के दौरान बॉम्बे की झुग्गियों का दौरा करती थीं। पाटिल ने बाजार और आज की आवाज़ में अभिनय किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 2 नामांकन दिलाए। मंडी 1983 के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। वैवाहिक नाटक अर्थ 1982 में पाटिल के अभिनय की काफ़ी सराहना हुई। शबाना आज़मी के साथ अभिनय करते हुए दूसरी महिला की भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन अर्जित किया। इस दौरान उन्होंने कई उल्लेखनीय मराठी फिल्म उंबर था 1982 में भी अभिनय किया और फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी का अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। पाटिल धीरे धीरे अधिक व्यावसायिक सिनेमा की ओर बढ़ गईं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं लगभग 5 साल तक छोटे सिनेमा के प्रति समर्पित रहा। मैंने सभी व्यावसायिक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। 1977-78 के आसपास छोटे सिनेमा आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और उन्हें नामों की आवश्यकता थी। मुझे कुछ परियोजनाओं से बेवजह हटा दिया गया। यह एक बहुत ही सूक्ष्म बात थी, लेकिन इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने खुद से कहा कि मैं यहाँ हूँ और मैंने पैसे कमाने की जहमत नहीं उठाई है। मैंने छोटे सिनेमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण बड़े व्यावसायिक प्रस्तावों को ठुकरा दिया और बदले में मुझे क्या मिला? अगर उन्हें नाम चाहिए तो मैं अपने लिए नाम बनाऊंगा। इसलिए मैंने शुरुआत की और जो भी मेरे रास्ते में आया उसे लिया। समय के साथ राज खोसला, रमेश सिप्पी और BR चोपड़ा जैसे व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं ने उन्हें भूमिकाएं पेश की और इस बात पर सहमति जताई कि वह उत्कृष्ट हैं। उनके प्रशंसक भी उनके नए नए स्टारडम के साथ बढ़े। पाटिल की उनकी अधिक व्यावसायिक फिल्मों में ग्लैमरस भूमिकाएं जैसे शक्ति 1982 और नमक हलाल 1982 अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने दिखाया कि हिंदी फिल्म उद्योग में कोई भी गंभीर सिनेमा और हिंदी सिनेमा मसाला दोनों में अभिनय कर सकता है। हालांकि उनकी बहन मान्या पाटिल सेठ ने कहा, स्मिता कभी भी बड़े बजट की फिल्मों में सहज नहीं थी। नमक हलाल 1984 में उन्होंने मॉन्ट्रियल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य के रूप में काम किया। पाटिल ने राज बब्बर के साथ भीगी पलकें, ताजुर्बा, आज की आवाज़, आवाम और हम दो हमारे दो जैसी फिल्मों में काम किया और बाद में उनसे प्यार हो गया। निर्देशक C.V. श्रीधर 1982 में दिल ए नादान में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। इस फिल्म की सफलता के बाद पाटिल और खन्ना को आखिर क्यों, अनोखा रिश्ता, अंगारे, नजराना, अमृत जैसी सफल फिल्मों में जोड़ा गया। आखिर क्यों की रिलीज के साथ उनकी लोकप्रियता और खन्ना के साथ उनकी जोड़ी अपने चरम पर थी। आखिर क्यों के गाने दुश्मन ना करे दोस्त ने वो और एक अंधेरा लाख सितारे चार्टबस्टर थे। इनमें से प्रत्येक फिल्म अलग थी और विभिन्न सामाजिक मुद्दों से निपटती थी। उनके अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 1986 में मोहन कुमार द्वारा निर्देशित अमृत साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। नजराना श्रीदेवी की सह अभिनीत मरणोपरांत रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 1987 की शीर्ष 10 फिल्मों में शामिल हुई। हालांकि कलात्मक सिनेमा के साथ पाटिल का जुड़ाव मजबूत रहा। उनकी यकीनन सबसे महान और दुर्भाग्य से अंतिम भूमिका तब आई जब पाटिल ने केतन मेहता के साथ मिलकर मिर्च मसाला में जोशीली और उग्र सोनबाई की भूमिका निभाई, जो 1987 में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। इस फिल्म में एक जोशीले मसाला फैक्ट्री कर्मचारी के रूप में पाटिल का प्रदर्शन, जो एक लंपट क्षुद्र अधिकारी के खिलाफ खड़ा होता है, की बहुत प्रशंसा हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार मिला। अप्रैल 2013 में भारतीय सिनेमा की शताब्दी पर फोर्ब्स ने फिल्म में उनके प्रदर्शन को अपनी सूची भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों में शामिल किया। वाशिंगटन पोस्ट ने उनके काम को रहस्यमय रूप से जोशीला अंतिम प्रदर्शन कहा। मरणोपरांत फिल्में। पाटिल के कुछ अंतिम काम और मरणोपरांत रिलीज में बंगाली फिल्म देवशिशु शामिल है, जहां उन्होंने बिना पारिश्रमिक के काम किया। हम फरिश्ते नहीं, डांस डांस, इंसानियत के दुश्मन, ठिकाना, ऊंचा नीच बीच और वारिस। ठिकाना के फिल्मांकन के दौरान पाटिल गर्भवती थीं। वारिस के लिए पाटिल को व्यापक प्रशंसा मिली। 1989 की फिल्म गलियों के बादशाह ने उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति को चिन्हित किया। वारिस के लिए पाटिल ने अपना अंतिम अभिनय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लक्स पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन। पाटिल एक सक्रिय नारीवादी थीं और मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य थीं। उन्होंने अपनी विभिन्न फिल्मों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों को चित्रित करने का प्रयास किया। वह चैरिटी के काम में भी शामिल थीं। उन्होंने अपने पहले राष्ट्रीय पुरस्कार की जीत को दान में दे दिया था। जब पाटिल अभिनेता राज बब्बर के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ीं, तो उन्हें अपने प्रशंसकों और मीडिया से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी, जिससे उनका निजी जीवन धूमिल हो गया और वे मीडिया के निशाने पर आ गईं।
राज बब्बर ने पाटिल से शादी करने के लिए अपनी पत्नी नादिरा बब्बर को छोड़ दिया। बब्बर और पाटिल की पहली मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। उनके बेटे अभिनेता प्रतीक बब्बर का जन्म 28 नवंबर 1986 को हुआ था। मौत: पाटिल की मृत्यु 13 दिसंबर 1986 को प्रसव संबंधी जटिलताओं प्यूरपेरल सेप्सिस के कारण हुई। उम्र 31 वर्ष। लगभग 2 दशक बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मृणाल सेन ने आरोप लगाया कि पाटिल की मृत्यु घोर चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई थी। पाटिल की मृत्यु के बाद उनके बेटे का पालन पोषण उनके माता पिता ने मुंबई में किया। मीडिया के अनुसार वह एक आदर्श, एक पंथ व्यक्ति के रूप में मरी जो अपनी कब्र से परे पहुंचती हैं। उनकी मृत्यु पर कवि कैफी आजमी ने एक चैरिटी समारोह में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, स्मिता पाटिल मरी नहीं हैं। उनका बेटा अभी भी हमारे बीच है। सार्वजनिक छवि: पाटिल को भारतीय सिनेमा की सबसे महान और सबसे कुशल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। ने उन्हें नरगिस के बाद अब तक की दूसरी सबसे महान भारतीय अभिनेत्री के रूप में रखा। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया। पाटिल को उनकी फिल्मों चरणदास चोर और मंथन के लिए की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड डेब्यू सूची में 5वां स्थान दिया गया। पाटिल 70 और 80 के दशक में अपनी सुंदरता और फैशन के लिए जानी जाती थीं। मीडिया में उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स जैसे विभिन्न प्रकाशनों के साथ एक स्टाइल आइकन के रूप में उद्धृत किया गया है, जिसमें उन्हें बॉलीवुड की शीर्ष 6 प्रतीकों में से एक बताया गया है। याहू: पाटिल को अपनी हिंदी सिनेमा की 10 सबसे प्रतिष्ठित सुंदरियों की सूची में 5वें स्थान पर रखा और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें अपनी 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में रखा। 2023 में राजीव मसंद ने पाटिल को हिंदी सिनेमा की अब तक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक बताया। पाटिल को एक अभिनेता के रूप में उनकी रेंज, उनकी सुंदरता और उनकी शैली के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। डेक्कन हेरल्ड के सुरेश कोहली ने कहा, स्मिता पाटिल शायद हिंदी सिनेमा की सबसे निपुण अभिनेत्री थीं। उनका काम बेहतरीन है, जिसमें उन्होंने लगभग हर किरदार को एक दमदार यथार्थवादी अभिनय के साथ पेश किया है। कई अभिनेत्रियां पाटिल के काम से प्रेरित हुई हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कहा, स्मिता पाटिल वह हैं जिनके काम की मैं बहुत प्रशंसा करती हूं। भूमि पेडनेकर ने अभिनेत्री को उनके प्रगतिशील चित्रणों द्वारा स्क्रीन पर नायिकाओं के लिए बदलाव लाने का श्रेय दिया। कैटरीना कैफ ने कहा, स्मिता पाटिल की भूमिकाएं एक प्रेरणा थीं और लाखों महिलाओं के जीवन को छूती थीं। उन्होंने हमें दिखाया कि आकाश भी सीमा नहीं है। सोमी अली ने कहा कि पाटिल ने उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पाटिल को अपना पसंदीदा भी कहा। रेखा ने पाटिल को खुद या किसी और की तुलना में बहुत बेहतर अभिनेता कहा। पाटिल के बारे में बात करते हुए उनके सह अभिनेता ओम पुरी ने कहा, स्मिता को प्यार की समझ थी। उनके अभिनय में बहुत ईमानदारी और गर्मजोशी झलकती थी। वह एक बोहेमियन थीं। वह वर्ग चेतन नहीं थीं, बल्कि बहुत ही चुलबुली, जीवन से भरपूर थीं। उन्हें कभी किसी चीज़ को लेकर कमतर या उदास नहीं देखा गया। अपने विचारों और काम में बहुत उन्मुक्त और प्रगतिशील थीं। एंड्रू रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक सत्यजीत रे द इनर आई में लिखा है कि रे ने एक बार कहा था, कोई भी स्मिता पाटिल की जगह नहीं ले सकता। अरुणा वासुदेव ने पाटिल को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे प्रखर अभिनेत्रियों में से एक करार दिया। सुमिता एस चक्रवर्ती ने कहा कि 1960-1970 में नया सिनेमा उभरा और पाटिल 60 के दशक की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, शुरू से ही उनमें कुछ बहुत खास था। जब मैंने अर्थ बनाने का फैसला किया तो मैं इसे 2 शक्तिशाली अभिनेत्रियों के साथ पत्नी और दूसरी महिला के रूप में बनाना चाहता था। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि स्मिता पाटिल शबाना आजमी के साथ ने अर्थ को वह बनाया जो वह था। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पाटिल की सुंदरता की प्रशंसा की और कहा, स्मिता पाटिल एक आम भारतीय लड़की लगती थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरे का सामना किया कोई भी उनसे ज्यादा खूबसूरत नहीं लगा। अगर वह आज यहाँ होती तो वे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा होतीं। पश्चिम उनकी ओर आकर्षित था। स्वागत और विरासत: पाटिल भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। पाटिल के सफल फिल्मी करियर पर फिल्मफेयर के रचित गुप्ता ने टिप्पणी की, उनकी सांवली, अपरंपरागत शक्ल, भूमिकाओं का चुनाव, सक्रिय सामाजिक राजनीतिक करियर ने उन्हें फायदा पहुंचाया। स्मिता पाटिल ने एक शानदार फिल्मी करियर बनाया। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मामून एम आदिल ने टिप्पणी की, पाटिल की उम्र 20 के आसपास थी जब उन्होंने शानदार अभिनय किया जो उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखों के पीछे छिपी प्रतिभा को दर्शाता है। हिंदुस्तान टाइम्स के शांतनु दास ने कहा, भारतीय सिनेमा में पाटिल की तरह शायद ही कोई अभिनेता आया हो। अभिनय की कला के प्रति उनका दृष्टिकोण इतना संपूर्ण था। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने अभिनेत्री की प्रशंसा की और कहा, स्मिता पाटिल एक गिरगिट थीं। वह बिना सोचे समझे कहानी का हिस्सा बन सकती थीं। वह सहज थीं। कैमरा उन्हें प्यार करता था।
कैमरा उन्हें देखता था, वह उन्हें बाकी सभी से अलग कर देता था। यही उनकी खासियत थी। न्यूज़ 18 इंडिया ने उन्हें एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में नामित किया जिन्हें उनके काम और प्रभाव के लिए याद किया जाता है, और कहा, स्मिता पाटिल अपनी गंभीर भूमिकाओं, अभिव्यंजक आंखों और त्रुटिहीन अभिनय के लिए प्रसिद्ध थीं। अभिनय शैली और स्क्रीन छवि। पाटिल को बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने खुद को आर्ट हाउस और समानांतर सिनेमा की सबसे प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया, और उन्हें व्यापक रूप से समानांतर सिनेमा और नई लहर आंदोलन की रानी के रूप में जाना जाता था। पाटिल मुख्यधारा की फिल्मों में अपने काम के लिए भी जानी जाती थीं। स्क्रॉल इनके लिए लिखते हुए फिल्म समीक्षक मैथिली राव ने कहा, कला या मुख्यधारा, स्मिता फिल्म निर्माताओं के लिए एक चुंबक थीं जो उनकी स्क्रीन उपस्थिति और छवि के पीछे की अद्भुत महिला के प्यार में बेइंतहा प्यार करती थीं। द इंडियन एक्सप्रेस से गागी नंदवाना ने कहा, स्मिता पाटिल की फिल्में निर्भीकता से अज्ञात क्षेत्र में जाती थीं। उस समय की एक शानदार करियर के लिए तैयार बॉलीवुड अभिनेत्री के लिए एक पूर्ण अभिशाप। महिला अनुभव में निहित जटिल बारीकियों, जटिलताओं, शक्तियों और कमजोरियों को नेविगेट करती हैं। पाटिल को उनकी पथ प्रदर्शक भूमिकाओं के लिए जाना जाता था, और उन्होंने अपने नैतिक रूप से जटिल पात्रों के साथ महिलाओं के चित्रण को स्क्रीन पर बदल दिया। पाटिल को मंथन में एक गांव की लड़की, भूमिका में एक अभिनेत्री, आक्रोश में एक बलात्कार पीड़िता, चक्र में एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, अर्थ में एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध रखने वाली महिला, मंडी में एक वेश्या और शास्त्रीय गायिका, आखिर क्यों में एक तलाकशुदा और मिर्च मसाला में उत्पीड़कों के खिलाफ एक मजबूत महिला के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। फोर्ब्स ने मिर्च मसाला में उनके प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया। फिल्मफेयर ने भूमिका और मिर्च मसाला में पाटिल के प्रदर्शन को बॉलीवुड के 80 प्रतिष्ठित प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया। भूमिका के लिए इसने कहा, स्मिता की भूमिका न केवल एक अभिनेता और एक महिला की मानसिकता की उनकी गहरी समझ के कारण यादगार है, बल्कि इसलिए भी कि वह फिल्म के भीतर फिल्म भागों के दौरान बेबाकी से हंसा बनी और उनके अभिनय ने बीते युग की झलक दिखाए। एनडीटीवी ने भूमिका से उनके किरदार उषा को अपनी बॉलीवुड की अग्रणी महिलाओं की सूची में शामिल किया। व्यावसायिक सिनेमा में काम न करने के बारे में पाटिल ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझे व्यावसायिक फिल्में करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सच में ये स्मिता पाटिल का अंत होगा। द इंडियन एक्सप्रेस के शेख अयाज ने कहा, हिंदी कला सिनेमा परिदृश्य पर हावी प्रतिभा के इस भंडार में पाटिल एक धूमकेतु की तरह थीं। उनकी फिल्मों ने नारीवादी हस्तक्षेप के लिए जगह बनाई, जो अभिनेताओं की हर आने वाली पीढ़ी के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करती हैं। पाटिल की स्क्रीन उपस्थिति और काम की प्रशंसा करते हुए द हिंदू के एस शिवकुमार ने उन्हें सिनेमा में एक दुर्लभ और ताज़ा अपवाद कहा, और कहा, समानांतर और मुख्यधारा सिनेमा के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती हैं, लेकिन दोनों में उनका प्रदर्शन अमूल्य है। Rediff.com के राजा सेन ने कहा, सिक्के का सबसे खास पहलू स्मिता पाटिल थी, जिनकी एक आकर्षक बुद्धिमान उपस्थिति थी जो सशक्तिकरण और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक थी। बॉलीवुड हंगामा के अली पीटर जॉन ने कहा, स्मिता पाटिल एक संपूर्ण और निपुण अभिनेत्री थीं, जिनकी सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने की क्षमता महान अभिनय की कला का एक हिस्सा बन गई है। वह कला, समानांतर या नई लहर सिनेमा की जान थीं। सम्मान और श्रद्धांजलि। प्रियदर्शनी अकादमी ने 1986 में दिग्गज अभिनेत्री को श्रद्धांजलि के रूप में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार शुरू किया। ये भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हर दूसरे वर्ष एक अभिनेत्री को दिया जाता है। 2012 में स्मिता पाटिल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वृत्तचित्र और शॉर्ट्स उनके सम्मान में शुरू किया गया था। 2015 में फिल्म समीक्षक मैथिली राव ने पाटिल की जीवनी स्मिता पाटिल ए ब्रीफ इनकेंडेसेंस प्रकाशित की। उसी वर्ष नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अभिनेत्री पर एक पूर्वव्यापी आयोजन किया, जिसका नाम था स्मिता एक प्रमुख अभिनेत्री का एक छोटा सा पूर्वव्यापी। ओडिसी नृत्यांगना झेलम परांजपे ने पाटिल की स्मृति में अपने नृत्य संस्थान का नाम स्मिताले में शुरू किया गया रखा। दिवंगत अभिनेत्री के सम्मान में स्मिता पाटिल स्ट्रीट थिएटर का नाम रखा गया है। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 मई 2013 को उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। पाटिल के पिता शिवाजीराव गिरिधर पाटिल ने उनकी याद में 1996 में स्मिता पाटिल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सह शिक्षा प्रदान करने के मिशन के साथ शुरू किया गया था। उसी वर्ष महाराष्ट्र के धुले में स्मिता पाटिल पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल शुरू किया गया था। 2010 में इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल ने न्यूयॉर्क में दिवंगत अभिनेत्री की फिल्मों का 11 फिल्मों का पूर्वव्यापी प्रदर्शन आयोजित किया था। पोलिश फिल्म संस्थान और वार्सो में भारतीय दूतावास ने उनकी याद में पोलैंड में
स्मिता पाटिल रेट्रोस्पेक्ट का आयोजन 2023 में उनके बेटे प्रतीक बब्बर ने अपनी दिवंगत मां को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपना नाम बदलकर प्रतीक पाटिल बब्बर रख लिया। उन्होंने कहा, जब मेरा नाम फिल्म क्रेडिट या कहीं भी दिखाई देता है तो मैं चाहता हूं कि यह मेरे लिए, लोगों और दर्शकों के लिए उनकी असाधारण और उल्लेखनीय विरासत, मेरी विरासत, उनकी प्रतिभा और महानता की याद दिलाने वाला हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।